हेलो एवरीवन, तो वापस से आप सबका वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज बहुत टाइम के बाद हमारी वीडियो बनी है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर चुकी थी। तो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ अगर मैं देना चाहूँ तो ये है कि कल नीट ने एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन के लिए लिंक जारी कर दी है। तो अगर आप सभी ने अपने एग्ज़ाम सिटी नहीं देखी हैं कि आपका नीट का एग्ज़ाम कहाँ होने वाला है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी अपने एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 100% चांसेस तो ऐसे होते हैं कि अगर आपने फॉर्म टाइम पे फिल किया है तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो वही आपका एग्ज़ाम सिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोज़ आपने लेट फॉर्म फिल किया है या फिर आपने जल्दी किया था लेकिन आपसे पहले वहाँ की सारी शीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, तो आपको अपनी सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस के ऊपर भी भेजा जा सकता है। ठीक है? तो इसीलिए जितनी जल्दी आप चेक कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप अपनी अरेंजमेंट कर सको ट्रैवल की कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है उसके ऊपर। ठीक है? ओके, देन हम बात करते हैं कि यार मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हम कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं और हम कोई चीज़ किस लिए कैसे पढ़ रहे हैं। क्लियर की चीज़ या नहीं। सपोज़ कि मुझे किसी रेस को जीतना है और उस रेस को जीतने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं कि भाई पहला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और फिर मैं उस ऑनेस्टी की वजह से कंटिन्यूसली दौड़ रही हूँ अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, एंड देन मैं रेस जीत बाकी कंटेस्टेंट के मुकाबले। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि भाई मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको किसी न किसी तरीके से गिरा रही हूँ, हरा रही हूँ, मतलब मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ बट फिर भी मैं रेस जीत रही हूँ, है ना। तो हमारे लिए मैटर क्या करता है, जीतना या फिर हम किस तरीके से जीत रहे हैं ये। तो आजकल बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं। जब मेरा एग्ज़ाम का टाइम था उस टाइम पर जनरली कोविड इतना चल रहा था कि बीच में मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया था, है ना, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि यार इतने सारे हो रहे हैं, यार इतने सारे केसेस हो रहे हैं, रोज़ इतनी डेथ्स हो रही हैं। तो मैंने न्यूज़ देखना बंद कर दिया था। बीच में मैं कभी कभार देखती थी कि भाई क्या चल रहा है, केसेस का बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं वगैरह वगैरह। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कोविड जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है। मतलब हम सब ना ऐसा लग रहा है बेसिकली कि अच्छा एक डिजीज़ ही तो है, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, वैसे हम कोविड के साथ हो चुके हैं कि है ना, अच्छा उसको कोविड हो गया कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, है ना, जनरली ऐसा है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि विद डे टू डे लाइफ हमें देखने को मिल रही हैं और उसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन है। एज अ स्टूडेंट हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम अपनी स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना इनफ नहीं है। यानी जैसे मैंने APJ अब्दुल कलाम जी का एक स्पीच सुना था, तो उसके अंदर उन्होंने बोला था कि इंडिया की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, तो इंडिया की सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ यहाँ का यूथ है। एंड उसके अंदर पूछा गया कि फिर इंडिया की सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है, तो उन्होंने बोला था कि विदाउट विजन होना ये वीकेस्ट पॉइंट है। यानी अगर हम यूथ किसी विजन के साथ नहीं है तो हम यूज़लेस हैं, हम कुछ नहीं है। यानी हमारे पास एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। आजकल सबको सक्सेस चाहिए यार, किसी भी आप फील्ड में चले जाओ, जनरली जो स्टार्टिंग की लाइन्स होती है ना दिमाग में कि मैं बहुत भलाई करना चाहती हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे लगता है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ये जनरलाइज्ड है। आपका हो सकता है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस, मेरे खुद की थिंकिंग ये है। लेकिन मैं 100% में से बोलना चाह रही हूँ कि मैंने जितना देखा है अभी तक के अंदर, उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि 100% में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है कि भाई किसी भी तरह उनके पास पैसे आने चाहिए। बचे हुए 5% लोग हैं, उनका मोटो ऐसा होता है कि भाई नहीं, हमें कुछ करना है, हमें देश के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे उसके अंदर हमारा प्रॉफिट हो या ना हो। और जो मेजर चेंज होता है वो उन 5% लोगों की वजह से होता है, ना कि 95% लोगों की वजह से बाकी जो ज़िंदगी होती है वो चलती रहती है, साइकिल बनता रहता है, लेकिन उनकी वजह से मेजर चेंज कभी नहीं होता। विद एनालिसिस ये मैंने अभी तक गौर किया है, आप भी कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यहाँ पर ना मैं अब 2 सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। फर्स्ट सीरीज़ है हमारे पास रियलिटी चेक। रियलिटी चेक के अंदर मेरा कंसंट्रेशन उस पॉइंट पर होगा कि भाई हमें किन किन चीज़ों को देखने की, समझने की और चेंज करने की ज़रूरत है, राइट। एंड दूसरा है हमारे पास कि लक्ष्य फॉर हेल्थ। लक्ष्य फॉर हेल्थ के अंदर मैं उन छोटे छोटे पॉइंट
पर करूँगी जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं या फिर हमें नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकें। लाइक अभी इंडिया के अंदर ओबेसिटी बहुत मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, हाइपरटेंशन एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। मतलब 10 में से अगर मैं बोलूँ तो 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइपरटेंसिव होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, राइट। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि मतलब हमें कोई भी फिज़िकल वर्क करने में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, या फिर जो हमारे अडल्टहुड में लोग हैं या फिर बच्चों में, बहुत सारे बच्चे भी आजकल आप देखोगे कि भाई वो बहुत अपनी एज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही वेट गेन कर चुके हैं, राइट। बट उनके फैमिली को, आई डोंट नो वाई, बट उनकी फैमिली को वो बहुत क्यूटनेस लगता है कि भाई उनके बच्चे बहुत चबी चबी से लग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि चबी हैं, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो चबीनेस कहीं उनकी हेल्थ के ऊपर हावी ना हो जाए, राइट। तो ये कुछ सीरीज़ हैं जो कि मैं अभी लक्ष्य हेल्थ के अंदर लेकर आने वाली हूँ, ताकि मैं जो पढ़ रही हूँ या फिर मैं जो देख रही हूँ उस चीज़ से मैं सोसाइटी को कुछ ना कुछ बता सकूँ कि यार ऐसा करो तो अच्छा होगा, ऐसा ना करो तो अच्छा नहीं होगा। क्लियर इतने चीज़, यानी बस मैं एजुकेट करना चाहती हूँ अपने लेवल के ऊपर। लाइक रियलिटी चेक के अंदर हम सबको पता है कि भाई सड़क के ऊपर कचरा फेंकना मना है, नहीं फेंकना चाहिए। क्लियर इतनी चीज़, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द लोग फेंकते हैं। बैग का जो साइड पॉकेट होता है जिसके अंदर जनरली हम बॉटल्स डालते हैं, उसके अंदर 2 होते हैं जनरली हर बैग के अंदर। तो एक के अंदर आप बॉटल डालोगे ना, दूसरा तो खाली है। अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप अपने कचरे को उस साइड वाले में भी तो डाल सकते हो ना, बट नहीं, हमें सड़क के ऊपर कचरा फेंकना, क्योंकि सड़क तो हमारी भी है भाई, किसी और की थोड़ी है ना। हमारी भी सड़क है तो इसका मतलब हम गंदा ही करते हैं। घर के अंदर भले ही हम गंदा नहीं कर सकते क्योंकि फिर मम्मी डांटेगी, लेकिन सड़क के ऊपर ज़रूर हम फेंक सकते हैं, क्योंकि सड़क के ऊपर फेंकने से कोई मना थोड़ी कर रहा है, कोई डांट थोड़ी रहा है। फ़ाइन तो बस लिख दिया गया है ना कि यहाँ पर कचरा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना लगेगा। किसी ने लिया थोड़ी आज तक, तो जब तक फ़ाइन नहीं लेंगे तब तक हम सुधरेंगे नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे माइंड में आ रही हैं बहुत टाइम से, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जनरली मैं बोल दूँ, और क्या पता मेरे बोलने से एक नहीं तो 2 लोग क्या पता चेंज हो जाए, है ना। तो इसीलिए तो, और मेजर पॉइंट ये है कि हम जो कह रहे हैं तो वो हमारे खुद के भी एक्शंस के अंदर होना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो भी कुछ कह रही हूँ वो 100% मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर है कि 95%, 99% आई विल फॉलो, है ना, और मैं फॉलो करती भी हूँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी फॉलो करें तो जिस स्टेज पर बहुत बचपन से जनरली एसएसटी की बुक्स वगैरह के अंदर आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि भाई जो अमेरिका है, रशिया है, दैट इज़ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। इतने सालों से हम इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोलते आ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री के अंदर अभी तक नहीं हुआ, जबकि बहुत सारी चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है ना, लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। वाई? बिकॉज ऑफ अस। अगर हम यूथ यहाँ पर पावरफुल होकर बहुत अच्छे से स्टेप लें, कुछ करें, तो ज़रूर एक दिन ऐसा भी होगा जब हमारी बुक्स के अंदर ये मेंशन होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक इंडिया, नॉट डेवलपिंग कंट्रीज़, राइट। तो इसीलिए यार हम एग्ज़ाम दें, क्योंकि मेजर क्या होता है ना, जनरली जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि यार ये भी तो कर सकते हो ना तुम लोग, ऐसा भी तो कर सकते हो ना, पढ़ाई के साथ 24 घंटे कोई इंसान नहीं पढ़ता, क्लियर। तो जैसे एमपीएस के अंदर भी हमारे सीनियर्स हो गए, फिर हम हो गए, मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे कोई भी इंसान पढ़ सकता है, फिर पढ़ता है। कुछ टाइम उनके पास फ्री होता है, इस टाइम को आप डिवोट कर सकते हो किसी पर्सन को, किसी सोसाइटी को, किसी कम्युनिटी को, है, जिससे कि आपका भी जो मेंटल है वो मेंटली आप फ्री फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, एंड सामने वाला जो आपको सुन रहा है मे बी उसकी लाइफ के अंदर भी आप कुछ ना कुछ चेंज का मीडियम बन सकते हो, राइट। तो इसीलिए आज मैं बस ये आप लोगों को कहना चाहती हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ कि यार अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मेरे रियलिटी चेक या फिर लक्ष्य फॉर हेल्थ की वीडियोस आएंगी प्लीज़ उनको देखिए, बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि अगर हम जैसे हम बोलते हैं कि भाई पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो अब हम खेल कूद के ऊपर भी यही बोलते हैं। अब हम खेल कूद पर ये नहीं बोलते कि खेलोगे तो खराब, खेलने कूदने पर भी हम बोलते कि नवाब बनोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिसमें इंडिया आ गई है। इसलिए अगर हम प्राइमरी लेवल पर हेल्थ के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सीधा मेजर इश्यूज़ के लिए हॉस्पिटल भागना पड़ेगा, क्लियर। क्योंकि अगर किसी को हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, सीवियर हाइपरटेंशन, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
बड़ी लेवल पर क्योर करे कि भाई उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नौबत ही ना आए, बिना मेडिकेशन के ही वो इंसान ठीक हो सकता है, या फिर ओबेसिटी इतनी बढ़े ही ना कि उसको बाकी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक डायबिटीज़ वगैरह, तो बंदा पहले ही ठीक हो सकता है। या फिर हम अपने आसपास, जैसे हमने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में, 11th में, 12th में, हम हर क्लासेस में पढ़ते हैं विद टाइम कि भाई हेल्थ इज भाई कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो सिमिलरली अगर हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर हमारे आसपास सफाई है, अगर हमारे आसपास पॉजिटिविटी है, तो एवरीबडी जो होगा वो हेल्थी, और ना हमारे हेल्थ के सिस्टम पर इतना बर्डन आएगा, और ना ही हमारे पैसे फालतू में जाएंगे कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, हमें उस डॉक्टर की डांट सुननी पड़ रही है, हमें ये दवाइयाँ खानी। जो कुछ भी है वो हमारे लिए है। अगर आपको मेरा कंसेप्ट और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशंस हो कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पहले अपने लक्ष्य फॉर हेल्थ के लिए या फिर रियलिटी चेक के लिए, तो आप उनको सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। क्लियर? यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। बाय बाय।